हे गाइस, हाय, दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चल रही बच्चे जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरों और शेरनियों? सब बढ़िया। आज हम वीआईपी सीरीज का सेकंड सेशन कर रहे हैं। जिन बच्चों को वीआईपी सीरीज नहीं पता है बता देता हूं, द सीरीज इज कॉल्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सीरीज। यानी कि इस सेशन में आने वाले सवाल वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आज हम फोजन लॉज ऑफ मोशन का जो सेकंड टॉपिक है, दैट इज मोमेंटम एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इससे रिलेटेड करने वाले हैं सारे के सारे सवाल। टोटल 12 सवाल होंगे और एग्जैक्टली इसमें होने क्या वाला है आपको डिटेल में बता देता हूं। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या आप थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिए एक्साइटेड रहोगे कि नहीं। बताना जरूर, एक्साइटमेंट दिखनी चाहिए कमेंट्स में। ऐसा नहीं कि है सर, दिखनी चाहिए एक्साइटमेंट, ठीक है। और साथ ही साथ इस पूरे सेशन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मुझे डायरेक्टली फॉलो करने के लिए अभिषेक_वेदांतु पे आप टेक्स्ट कर सकते हो, वहां पर हम वार्तालाप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है ये क्लास 9 का, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। एक मोटिवेशनल कोट से हम शुरुआत करेंगे इस सेशन की, फिर हम करेंगे 1 मार्क के सवाल, और 1 मार्क के सवाल हम करेंगे 5, जिसमें मैं आपको ऑप्शंस भी दूंगा, जवाब आपको मुझे चैट में और कमेंट में बताना है, ठीक है। फिर हम करेंगे 2 मार्क के सवाल, फिर करेंगे 3 मार्क के सवाल, फिर करेंगे 4 मार्क के क्वेश्चंस, ठीक है। 2 मार्क के कौन से कितने सवाल करेंगे हम? मेरे ख्याल से 2 मार्क के भी 4 सवाल है या 3 सवाल है मेरे ख्याल से, है ना? 4 है मेरे ख्याल से। और 3 मार्क के 3 सवाल है। कितने हो गए भाई? 7 और 5 नहीं, 7 और 5 12। मेरे ख्याल से ये दोनों 3-3 है। हाँ करेक्ट। तो तो आपके 2 मार्क के सवाल 3 करेंगे और 3 मार्क के सवाल 3 करेंगे और 4 मार्क का 1 सवाल करेंगे, जो होगा आपका केस बेस्ड क्वेश्चन से। होना है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन जो आपको आने वाला है सेक्शन ई में, तो वहां से हम उठाई करेंगे 1 सवाल और उसके अंदर 4 और सवाल होंगे, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन हमेशा 4 डिफरेंट सवालों में भाग में आता है ना, तो उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। तो आज का सेशन है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आपको ये पूरा का पूरा कोशिश करना है कि आप सेशन के एंड तक रहो, क्योंकि हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है आज का, स्पेशली वो केस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले ऑफ कोर्स ये बात है मैं आपको याद दिला देता हूं जिनको नहीं पता है। आज का हमारा पहला टॉपिक है मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, है ना? मास इनटू वेलोसिटी, ये मोमेंटम की फॉर्मूला होती है और उसका डेफिनेशन भी वही होता है। फिर है आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसका फॉर्मूला है F इज इक्वल टू ma, विच इज मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि फोर्स आपका इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन, जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला है। आज के इस पूरे सेशन में सिर्फ इन्हीं 2 फॉर्मूलाज का इस्तेमाल होगा और इन्हीं 2 फॉर्मूलाज के बेसिस में आपको सवाल भी आएंगे, तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया है? चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, होपफुली आप लोग हर सवाल से पहले वीडियो को पॉज करोगे और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे। प्रॉमिस? पक्का? अगर कर लोगे तो देन बेटा you will start trusting yourself. So think big, trust yourself and make it happen. That is the code, that is the agenda for today कि भाई हम ना अपने आप पे इतना भरोसा करते हैं कि सर की जरूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। चलो शुरू करते हैं 1 मार्कर से। पहला सवाल आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम। मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिखा दिया था, तो उस बेसिस में आपको समझ में आ गया होगा कि भाई इसका SI यूनिट क्या होना है। जल्दी बताइए बच्चों कि भाई मोमेंटम का SI यूनिट क्या होना चाहिए। kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg पर मीटर सेकेंड, न्यूटन मीटर या kg मीटर पर सेकेंड, क्या होना चाहिए? आपका वक्त खत्म होता है इन 3, 2, 1। अब मैं जवाब देता हूं। जैसे हमने पता था कि भाई मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास की SI यूनिट होती है kg और वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, तो kg मीटर पर सेकंड शुड बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी होता है। तो बल्ले बल्ले बल्ले, क्वेश्चन 2 ऑन योर स्क्रीन्स, हियर वी गो। द सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द मेजर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको किस चीज का वैल्यू बताता है? मोमेंटम का, एक्सेलरेशन का, फोर्स का, एंगुलर मोमेंटम का। इसलिए तो मुझे लगता नहीं आपको वक्त भी चाहिए होगा, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला ही F इज इक्वल टू ma है। F इज इक्वल टू मा है, F है F, तो F क्या हुआ? फोर्स, एग्जैक्टली। तो इसमें तो सोचने का भी वक्त नहीं चाहिए ना हम लोगों को। गुड जॉब पीपल, वार्म अप हो रहा है, वार्म अप हो रहा है, धीरे धीरे और अच्छे अच्छे सवाल आते जाएंगे। क्वेश्चन 3 ऑन योर स्क्रीन, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 5 ग्राम if a force of 100 dynes acts on the body for 10 seconds। अचानक से इस लेवल के क्वेश्चन से यहां पर पहुंच गया है ना, क्योंकि यहां पर एक दिक्कत है कि आपको समझ में आना चाहिए कि भाई डाइन्स क्या होता है और यहां पर वेलोसिटी निकालते कैसे हैं। है ना? तो आप वीडियो को पॉज करिए, कोशिश करिए सॉल्व करने की। मैं अब चल रहा हूं सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले यह अंदाजा होना चाहिए कि भाई दिया क्या गया है, ठीक है। मास दी गई है 5 ग्राम की, मास दी गई है 5 ग्राम
अरे ग्राम लिख दिया, 5 नहीं लिखा मास दी गई है ग्राम इफ अ फोर्स ऑफ 100 डाइन्स, फोर्स दी गई है आपको 100 डाइन्स की, 100 डाइन्स की, ओके ऑसम। और क्या दिया हुआ है, एक्ट्स ऑन द बॉडी फॉर 10 सेकेंड्स, टाइम दिया गया है 10 सेकेंड्स का। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो भाई टाइम तो उसके एसआई यूनिट में है। इनफैक्ट सीजीएस यूनिट्स अगर आपने सुना हो, दो टाइप ऑफ यूनिट होते हैं, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट। एसआई यूनिट जैसे मास केजी हो जाती है, डिस्टेंस का मीटर हो जाता है, टाइम का सेकेंड्स रहता है। लेकिन वैसे ही जब हम सीजीएस यूनिट की बात करते हैं तो सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, जी स्टैंड्स फॉर ग्राम एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड। तो जब हम सीजीएस यूनिट्स करते हैं तो सीजीएस यूनिट्स में आपका डिस्टेंस मेजर होता है सेंटीमीटर्स में और आपका मास मेजर होता है ग्राम में और टाइम तब भी सेकेंड ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया सीजीएस यूनिट। अब सर डाइन का मतलब क्या होता है? सीजीएस यूनिट्स में फोर्स का यूनिट डाइन होता है। जैसे एसआई यूनिट में फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, वैसे ही सीजीएस यूनिट्स में डाइन होता है। तो ये सवाल है बहुत सिंपल, अगर मैं इसको न्यूटन्स में देता या तो प्रॉपर एसआई यूनिट में देता तो आप ऐसे कर लेते, लेकिन यहां पर समझना जरूरी है कि भाई डाइन और मीटर में रिलेशनशिप क्या है। लेकिन समझना जरूरी है क्या, क्योंकि ऑप्शंस में भी अगर आप देखोगे सारे ऑप्शन सेंटीमीटर्स पर सेकंड में है। लेकिन आपके स्कूल के टीचर्स कभी भी इस सवाल में गूगली मार सकते हैं, वो आपको बोलेंगे फाइंड द वेलोसिटी इन इट्स एसआई यूनिट, तो फिर आपको सीजीएस यूनिट से एसआई यूनिट में कन्वर्ट भी करना पड़ सकता है कि नहीं। तो हम हर चीज के लिए तैयार रहेंगे, देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम हमारे दो इंपॉर्टेंट सवाल थे, पहला क्या निकालना है, फॉर्मूला क्या होगा, दूसरा सीजीएस यूनिट्स के साथ क्या करना है, ठीक है। चलिए समझते हैं इस बात को। चलो कोई मुझे बता सकता है कि भाई फोर्स का फॉर्मूला होता है, जैसे आपको पता है मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो हम यहाँ पे पहले फॉर्मूला वाला सॉल्व कर देते हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, हमें एंड में वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। इसमें से वेलोसिटी कैसे आएगी यार, ऑफ कोर्स सी बात है, फोर्स इज इक्वल टू मास, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। लो आगे चेंज इन वेलोसिटी, और इसमें हम अज्यूम कर लेंगे व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑफ मास 5 ग्राम इफ अ फोर्स 100 टाइम्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। यानी कि अगर अज्यूम कर लेंगे कि अगर u इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट वाज 0, अगर वो रेस्ट पे था यानी कि ऑब्जेक्ट वाज एट रेस्ट, तो फिर हम क्या बोल सकते हैं, F इज इक्वल टू m, u 0 हो गया तो ये हो गया m v अपॉन t। तो v निकालना है मैं इसमें से, है ना। तो v को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे रखूंगा, बाकी सबको यहां ले जाऊंगा, तो f इंटू टी हो जाएगा डिवाइडेड बाई m आ जाएगा, बिल्कुल सही, बढ़िया। तो आपके पास फोर्स है, हाँ है, मास है, हाँ है, टाइम है, हाँ बिल्कुल है। सारे वैल्यू से यहां पर आप सीधा वैल्यूज आगे निकाल सकते हो, लेकिन क्या आपको वैल्यू सेंटीमीटर्स में आएगी? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच वी नीड टू आंसर। आपको वेलोसिटी चाहिए सेंटीमीटर पर सेकंड में ना, क्या अब वैल्यू निकालने के बाद वो सेंटीमीटर पर सेकंड पे होगी कि नहीं होगी, वो मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि जवाब सही है कि नहीं। तो फोर्स आपका है 100 डाइन्स, इंटू टाइम आपका है कितना, 10 सेकेंड, डिवाइडेड बाई आपका मास है 5 ग्राम, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा भाई, 5 एक बार, 5 20 बार, तो आपकी 20 इंटू 10 हो जाती है 20 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, सही है। 20 नहीं 200, सॉरी 200 सेंटीमीटर सेकेंड, बिल्कुल सही, परफेक्ट 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 परफेक्ट, ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। मास तो कट गया ना, हाँ सही है, ठीक है। अब हमें समझना है कि सर यहां पर क्या आपको वैल्यू सेंटीमीटर पर सेकंड में ही आई है, वो तो देख लेते हैं यार। तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट सवाल जो मैं यहां पे पूछना चाहता हूं यार, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। न्यूटन किससे इक्वल होता है? मास केजी होती है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, यानी कि न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक न्यूटन केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जैसे होता है, वैसे ही एक डाइन कितनी होती है? अगर इन जनरल अगर मैं हम सोचें तो न्यूटन का सीजीएस यूनिट में हो जाता है डाइन, है ना। सीधा कन्वर्ट करेंगे तो हाँ, एक्चुअल में न्यूटन और डाइन के बीच में 10⁻⁵ का रिलेशनशिप है, बट हम सीधा सीधा कन्वर्ट कर देखते हैं। केजी के बदले क्या आएगा, ग्राम, मीटर के बदले आएगा सेंटीमीटर, और सेकंड सेकंड ही रहेगा। तो अगर मैं सीधा एसआई यूनिट को सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट कर दूं तो आपका एसआई यूनिट से आपका सीजीएस यूनिट में आ गया, न्यूटन के बदले डाइन आ गया, केजी के बदले ग्राम आ गया, और मीटर के बदले सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो केजी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, कूल है। तो मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स के थ्रू करके देखता हूं कि मेरी आखिरी वैल्यू सेंटीमीटर पर सेकंड में आ रही है कि नहीं, आनी चाहिए, ठीक है। तो फोर्स यहां पे क्या फॉर्मूला बनाया, F इंटू टी अपॉन एम ना, F इंटू टी अपॉन एम। तो F की यूनिट क्या है, केजी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू टाइम की कितनी है, सेकेंड, फिर वोल्ट डिवाइडेड बाई मास का कितना है, केजी। तो इसमें अगर आप देखोगे आराम से केजी और केजी कट जाती है,
सेकेंड स्क्वायर और सेकेंड कट जाता है, बचा क्या, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हाँ, आप जब डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हो तो वेलोसिटी की वैल्यू बराबर सेंटीमीटर पर सेकेंड पे आ रही है। तो हमारा जवाब अभी सही है। मैंने इतना क्यों एफर्ट मारा, क्योंकि अगर ये सवाल ऑब्जेक्टिव नहीं होता, सब्जेक्टिव होता, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है आप लोगों के लिए। मतलब शायद आप लोग इतना वक्त नहीं देते, लेकिन मेरा काम है एज ए टीचर को बताना कि भाई इसका सही जवाब निकल रहा है कि नहीं। ठीक है बेटा, तो आ चुका है। ठीक है, और अगर आप क्यूरियस हो कि सर रिलेशनशिप क्या है तो बता देता हूं। केजी और ग्राम का रिलेशनशिप तो आप जानते ही हो, 1000 ग्राम इज 1 kg। मीटर और सेंटीमीटर रिलेशनशिप भी आप जानते हो, है ना, 100 सेंटीमीटर से इक्वल टू 1 मीटर। न्यूटन और डाइन का रिलेशनशिप क्या है, एक डाइन होता है 10⁻⁵ न्यूटन। ठीक है, इसको भी अगर आप चाहो तो अपने दिमाग के किसी एक कोने में स्टोर कर रख सकते हो। अगर आपके स्कूल के टीचर से इस सवाल को डिफिकल्ट बनाना चाहे भी तो आपके पास जवाब होगा। ठीक है, अगर मान लो इसके बाद एक सवाल आता फाइंड दी वेलोसिटी इन एसआई यूनिट्स, तो फिर आपको सेंटीमीटर और मीटर में, और सेकंड तो सेकंड ही रहेगा, ऐसे कन्वर्ट करके आप निकाल सकते हो, विच वुड बी प्रोबब्ली 0.2 मीटर पर सेकंड, है ना। ठीक है, 0.2 नहीं, 2 मीटर पर सेकंड बेसिकली। हाँ, तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस। काफी अच्छा सवाल है, इनफैक्ट ये 1 मार्क का है ही नहीं, ये इजीली आपके लिए 3 मार्क ला सकता है क्लास 9th में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Calculate the momentum of a car having a mass 500 kg moving at 10 meter per second. So again we are back to normal level of questions guys. एक हाई लेवल एक नॉर्मल लेवल, ऐसा करते जाते हैं, थोड़ा बैलेंस बना रहेगा, वरना लगेगा अभिषेक सर कहां से ये सवाल ला रहे हैं। ठीक है, तो करो सॉल्व पॉज करके, नहीं हो रहा तो यहां पर देखो अच्छे से। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास दी गई तो मेंटल कैलकुलेशन होगी ना यार, मास 500 kg है ना, वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी 10 है, तो वैल्यू कितनी होगी 5000 kg मीटर पर सेकेंड। सी लग रहा है, सी है। अरे ये तो kg मीटर इंटू सेकेंड हो गया ना, kg मीटर पर सेकेंड 5000, ऑप्शन ए। बहुत बढ़िया। आखिरी सवाल 1 मार्क का, देखो यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग अगेन। इफ द मास ऑफ द बॉडी इज डबल्ड एंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स हाफ, देन द लीनियर मोमेंट ऑफ द बॉडी इज। अरे बहुत सिंपल है ना, बहुत बहुत सिंपल, क्योंकि यहां पर हमको सीधा रिलेशनशिप पता है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, और नया मोमेंटम निकालने के लिए बोला हुआ है जहां पर मास डबल हो गया तो मास 2m हो गया, और वेलोसिटी आपकी आधी हो गई तो वेलोसिटी आपकी v/2 होगी। तो नया मोमेंटम कितना होगा, 2 कट जाएगा और दोबारा आपका नया मोमेंटम पुराने मोमेंटम जितना ही होगा, क्योंकि आपका मास डबल हो, वेलोसिटी आधी हो गई, तो देयर इज नो चेंज एट ऑल, इट रिमेन्स द सेम। परफेक्ट। तो विद दैट पीपल वी हैव कंप्लीटेड दी 1 मार्क क्वेश्चंस। अभी मुझे चैट में और कमेंट में स्पैम चाहिए कि कितने बच्चों को हर एक 1 मार्क के सवाल का जवाब सही मिला है। मुझे पता है वो तीसरा सवाल शायद सही नहीं हो सकता, लेकिन बाकी सवाल में तो आई एम कॉन्फिडेंट कि आपको सही मिला होगा, है कि नहीं, क्या लगता है। स्पैम करो चैट में, कमेंट में जल्दी से, सही आया कि नहीं आया बबुआ, क्योंकि हम आगे बढ़ने वाले 2 मार्क के सवाल के लिए 3 2 मार्क के सवाल करेंगे अभी के अभी। चलो जल्दी से फोड़ दो। बढ़िया, फैंटास्टिक, वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू गाइस। 2 मार्क में आगे बढ़ने से पहले थंडर हाई फाइव से शुरू करते हैं। कांग्रेचुलेशंस पीपल, लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, ऑल दी बेस्ट। हाँ भाई साहब, का है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एसआई यूनिट टू सीजीएस यूनिट ऑफ मोमेंटम। बताओ कितना अच्छा इंसान हूं मैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट के बारे में। अब उसी के बेसिस में काफी प्यारा सवाल आया है कि मोमेंटम के एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में क्या रिलेशनशिप होगा। वाओ, है ना। ठीक है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। एसआई यूनिट के बेसिस में क्या होता है, एसआई यूनिट के बेसिस में मोमेंटम की वैल्यू आती है केजी मीटर पर सेकेंड में। सही है। वही चीज अगर मैं सीजीएस यूनिट के लिए निकालूंगा तो कितनी आएगी सीजीएस यूनिट के लिए, सीजीएस यूनिट के लिए ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा। कितना आएगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। बढ़िया, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूंगा, तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालता हूं तो मेरे पास बचता क्या है। ठीक है, निकालें, चलो आ जाओ भाई साहब। तो अगर मैं रेशियो निकालता हूं दैट इज P1/P2 का, तो मेरी वैल्यू आती है केजी मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ये पर सेकेंड नीचे आ जाएगा और ये पर सेकेंड ऊपर चला जाएगा, सेकेंड सेकेंड कट गया है ना, तो बेसिकली सेकेंड और सेकेंड कट गया ना, उसमें कंफ्यूजन नहीं है। अब 1 kg कितनी ग्राम होती है, 1 kg 1000 ग्राम होती है, और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो बचा क्या यहाँ पर, ग्राम सेंटीमीटर।
तो यहां पर ग्राम और ग्राम भी कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर भी कट गया, हमारे पास बच जाता है 1000 इंटू 100 यानी कि बेसिकली 10⁵ है ना। तो आपकी रेशियो बन जाती है 10⁵ अगर हम एसआई यूनिट और सीडीएस यूनिट का रेशियो निकालते हैं तो, ठीक है, 10⁵/1। तो आपको लिखना पड़ेगा रेशियो इज 10⁵ ये है रेशियो मोमेंटम के एसआई यूनिट और सीडीएस यूनिट का रेशियो। ठीक है बेटा, बढ़िया सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच इज व्हाई कैन अ स्मॉल मास सच एज अ बुलेट किल अ पर्सन व्हेन फायर्ड फ्रॉम अ गन। ये सवाल हमको ये दर्शाता है कि ना ही इस पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स आती हैं, इनफैक्ट इस चैप्टर से बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स और रीजनिंग बेसिस क्वेश्चंस भी आते हैं। और इस साल क्योंकि सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी का लेवल बढ़ा दिया है, 50% कॉम्पिटेंसी लेवल के क्वेश्चंस कर लिए हैं आपके 9th और 10th में, तो ऐसे सवालों को भी आपके एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके स्कूल वाले स्ट्रिक्टली सीबीएसई का स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं तो फिर ये आएगा। Why can a small mass such as a bullet kill a person when fired from a gun? Because मास कम हो, शायद छोटा हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बुलेट की जो वेलोसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। कभी कभी बुलेट्स की वेलोसिटी 200-300 मीटर पर सेकंड की स्पीड तक जाती है। तो भाई 200-300 मीटर्स पर सेकंड, ओ गॉड, इज वेरी वेरी, इमेजिन कर पा रहे हो? मतलब मान लो अगर आप बुलेट के साथ रनिंग रेस कर रहे हो, 100 मीटर के रेस कर रहे हो, तो आपको 100 मीटर मतलब उसैन बोल्ट को 100 मीटर का रेस कवर अप करने के लिए लगते थे 9 सेकंड। ठीक है, उनका कुछ जो भी उनका रिकॉर्ड है 9 सेकंड के आसपास है, लेकिन ये बुलेट 100 मीटर आधे सेकंड में कवर कर लेता है, आधे सेकंड में। समझ रहे हो हाउ फास्ट दैट कुड बी? तो भाई उतनी तेजी से जाकर अगर कोई चीज टकराती है किसी चीज से, तो ऑफ कोर्स सी बात है डैमेज तो पक्का है। So even though the mass of the bullet is very less, the thing which kills a person is basically the velocity of the bullet, है ना? ठीक है, तो और वेलोसिटी बढ़ने से फिर उसका मोमेंटम ही बढ़ जाता है, ये रिलेशनशिप आपको बताना होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही फनी पर्सन देयर, कुलदीप सर जैसे लग रहे हैं वैसे, बट आगे बढ़ते हैं। टू फ्रेंड्स ऑन रोलर स्केट्स आर स्टैंडिंग 5 मीटर अपार्ट। ठीक है, दो दोस्त हैं, एक दोस्त यहां पर खड़ा हुआ है, एक दोस्त यहां पर खड़ा हुआ है। ठीक है, इन दोनों के बीच में 5 मीटर का डिस्टेंस है। ये मैं हूं, ये कुलदीप सर है। हरकतें देखिए समझ में आ रहा होगा ना आपको? ठीक है, ईच अदर वन ऑफ देम थ्रोस अ बॉल ऑफ 2 kg टुवर्ड्स द अदर, हु कैचेस इट, हाउ विल दिस एक्टिविटी अफेक्ट द पोजीशन ऑफ द टू। देखो मैं रोलर स्केट्स पे हूं, तो वो बस सवाल में ये कहना चाहते हैं कि आप दोनों के लिए फ्रिक्शन बहुत कम है, क्योंकि रोलर स्केट्स में फ्रिक्शन कम होता है ना, क्योंकि ब्लेड लगा हुआ है तो हम ज्यादा तेजी से मूव हो पाते हैं। तो उनका कहने का यही मतलब था कि आप लोग जहां पर खड़े हो वहां पे फ्रिक्शन बहुत कम है। तो क्यों मान लो कि हम वैक्यूम स्पेस में हैं, उस सेंस में आप ले लो। अब मेरे हाथ में एक बॉल है, ठीक है, और उस रोलर स्केट्स के साथ मैं इस बॉल को फेंकता हूं कुलदीप सर की तरफ। तो फेंकते वक्त अगर आप देखोगे मेरी बॉडी पीछे की तरफ जाती है, और वही मेरे रोलर स्केट्स के साथ होगा, है ना। मैं अगर इस बॉल को पीछे फेंकूंगा, सामने फेंकूंगा, तो मेरी बॉडी पीछे की तरफ जाएगी। ऑफ कोर्स सी बात है, बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मैंने जो बॉल पे फोर्स लगाया, बॉल मेरे पे उतना ही फोर्स लगाएगा, और मैं उस फोर्स की वजह से पीछे जाऊंगा और बॉल सामने को जाएगी। क्लियर हो गया? तो मैं पीछे चला गया, लेकिन आप कुलदीप सर इस बॉल को पकड़ेंगे, है ना। जब कुलदीप सर इस बॉल को पकड़ते हैं, तो ऑफ कोर्स ही बात है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन अगेन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। में बॉल को रोकने के लिए सामने की तरफ फोर्स लगाऊंगा, है ना, बॉल को रोकने के लिए सामने की तरफ फोर्स लगाऊंगा, लेकिन बॉल मुझे पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी और मैं उसको पकड़कर पीछे चला जाऊंगा। ठीक है, तो होगा क्या, बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हम दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। यही चीज आपको एक्सप्लेन करनी है, जो 2 मार्क के लिए आपको बताना है कि इस इंसान के साथ क्या हो रहा है, उस इंसान के साथ क्या हो रहा है। समझे? बढ़िया, इंटरेस्टिंग ना? आई नो ब्रो। चलो अब हम आ चुके हैं 3 मार्क के सवालों तक। तो 2 मार्क के सवाल हमने कर लिए, 3 मार्क के सवाल करने वाले हैं, फोड़ने वाले हैं। क्या आप लोग रेडी हो? क्योंकि मैं तो रेडी हूँ भाई, मैं तो एक्साइटेड हूँ 4 मार्क के सवाल के लिए। तो आप लोग रेडी जरूर है ना? 4 मार्क का बहुत इंटरेस्टिंग है, बट ईजी होता है। 4 मार्क का एक मार्क में डिवाइड हो जाता है। 4 मार्क का जो केस बेस्ड क्वेश्चन होता है उसके अंदर 4 सवाल और होते हैं एक मार्क के, तो आप तो ऐसे ही कर लोगे इसको। ठीक है, तो लेकिन पहले 3 मार्क का सवाल करते हैं। आ जाओ। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट 3 मार्क का सवाल इस पूरे चैप्टर में से आता है, डिराइव द मैथमेटिकल रिलेशनशिप ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो जिसको यहां पर सेकंड लॉ ऑफ मोशन का डेरिवेशन नहीं आता है, आओ देखते हैं। ठीक है, आओ देखते हैं। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का पहला स्टेप शुरू होता है इस बात से कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि अगर मैं ऐसे धीरे धीरे चल रहा था, मेरी मास एक है, मेरी वेलोसिटी एक है, मेरा मोमेंटम एक है, आपने आगे मुझे पीछे से धक्का मारा,
है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मेरी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो मेरी मोमेंटम बदल गई। जितना आप जितने जोर से धक्का मारोगे उतने जोर से मेरी वेलोसिटी डिफरेंट होगी। तो द चेंज इन वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स यू अप्लाई। सिंपल है, ठीक है। दूसरी चीज होती है कि भाई फोर्स इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन बाय इट। यानी कि अगर आपके माँ बाप जब आपसे बहुत खुश होते हैं तो आपके गालों के पास आकर अले मेरे बेटा करते हैं ना इतने प्यार से, तो यहां पर हाथों में मान लो बहुत जान लगाकर अच्छे से फोर्स से कह रहे अरे मेरा बेटा, है ना। अब यही प्यार जब गुस्से में बदल जाता है तो यही हाथ उतने ही फोर्स से छपाक करके आता है। तो जब छपाक करके आता है, टपली जैसे आती है, तो फिर आपको पता है कि भाई यहां पर क्योंकि गालों में और आपके और उनके हाथों के बीच में जो वक्त था वो बहुत कम मिला, तो आपका चाटा पड़ गया आपको बहुत जोर से। लेकिन वही चीज जब गालों और हाथों के बीच में बहुत देर तक कांटेक्ट रहता है, उसको सहलाना कहते हैं, है ना। तो समझ रहे हो, जितना कम वक्त दिया जाएगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा आपके बॉडी पे। तो ये दोनों रिलेशनशिप है। तो अब इन दोनों को अगर हमें कंबाइन कर लो तो क्या होगा, ठीक है, इन दोनों कंबाइन कर लेता हूं। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, कंबाइन कर लिया, ठीक है, सिंपल है। अब एक काम करते हैं, मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है उसको डाल देते हैं, ठीक है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। क्योंकि ये P2 है, अज्यूमिंग कि ये फाइनल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम है, माइनस ये 1 है तो इनिशियल मोमेंटम होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी डाल दूंगा, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसमें क्या कॉमन है, क्लियरली दिख रहा है कि मास कॉमन है, तो हम मास को कॉमन ले लेंगे। F इज प्रोपोर्शनल टू मास कॉमन ले लिया, V माइनस यू अपॉन टी ब्रैकेट में आ गई। अब V माइनस यू अपॉन टी क्या होता है भाई, पहले ही सवाल हमने इसको सॉल्व किया था, एक्सेलरेशन होता है। तो F इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को लात मार के बाहर निकालना और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डालनी है, तो F इज इक्वल टू KMA हो जाता है। लेकिन इन SI यूनिट्स, यानी कि अगर आपका फोर्स का यूनिट यहां पर न्यूटन माना जा रहा है और मास kg माना जा रहा है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर माना जा रहा है, तो उस सिचुएशन में आपकी k की वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाती है। SI यूनिट्स में k की वैल्यू 1 आती है। तो उस बेसिस में आपका फॉर्मूला बन जाता है F इज इक्वल टू ma, जो है आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन का डेरिवेशन और फॉर्मूला। सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको फोर्स की एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए हेल्प करता है, और यही डेरिवेशन आपको 3 मार्क्स देती है। कितनी? 3 मार्क्स। कितना इजी था ना, कुछ करना ही नहीं पड़ा, 3 मार्क ऐसे जेब में। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे जब कोई चीज फोर्स लगाती है, ठीक है, जब कोई चीज फोर्स लगाती है 5 न्यूटन का, वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है, और इस मास की वैल्यू है m1। अब आगे, एंड एन एक्सेलरेशन ऑफ 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन अ मास m2। अगर ऐसा ही एक और मास होगा, ठीक है, उस पे सेम फोर्स अगर मैं लगा दूं 5 न्यूटन का, तो m2 जो मास है ना, वो 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन देता है। अच्छा, ठीक है, और क्या है भाई, What acceleration would the same force provide if both the masses are tied together? क्या एक्सेलरेशन मिलेगा मुझे अगर मैंने दोनों मासेस को एक साथ जोड़ दिया है, m1 को जोड़ दिया, m2 को जोड़ दिया है, और इस पे सेम फोर्स लग रही है 5 न्यूटन की। आपको निकालना है कि अब इस मामले में एक्सेलरेशन कितना आएगा, है ना। तो हम सब जानते हैं कि भाई अभी तो हमारे पास दिमाग आ चुका है कि भाई हमारा जो एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला हमें फोर्स अपॉन मास से मिल सकता है, जो आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, फोर्स अपॉन मास से मिल सकता है। फोर्स मुझे पता है 5 न्यूटन है, लेकिन मुझे मास नहीं पता इन दोनों का। तो मेरा पहला काम क्या होगा, मेरा पहला काम होगा कि भाई इन दोनों का मैं मास निकाल देता हूं, और उसके बाद में एक्सेलरेशन आ जाएगी मेरे को तीसरे केस के लिए। सही है, ठीक है, तो मैं यहां पर मास निकाल देता हूं। यहां पर कैसे मिलेगा मुझे मास, सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, मास इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन हो जाता है ना। फोर्स कितनी है यहाँ पर 5 न्यूटन है, एक्सेलरेशन कितना है 8 है, तो 5/8 कितना होता है भाई, 5/8, तो 8 5 48 है ना, 8 5 40, हाँ 8 6 48, 8 6 48.20 बचा, और हो जाता है 8 2 16, हाँ तो 6.25 kg आपकी हो जाती है m1। ठीक है,
अब वैसे अगर मैं m2 निकालूंगा तो कितनी आएगी मेरी, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, तो फोर्स कितनी है यहाँ पर 5 है सेम, और ये डिवाइड बाई 24 है। अच्छा, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी भाई साहब, 5 डिवाइड बाई 24, तो बेसिकली यहाँ पर 8 3 टाइम्स आता है, तो उसको डिवाइड बाई 3 कर दो, 6.25 को डिवाइड बाई 3 करेंगे तो कितना आएगा भाई, बताओ तो कितने आता है यार, जल्दी जल्दी बताओ, मेरे को नहीं आता ऐसा करना, निकल लेते हैं यार, ठीक है। तो एक सेकंड यार, ये तो 0.625 होना चाहिए ना, करेक्ट, हाँ 0.625 होगा, करेक्ट। और वैसे यहां पर 0.2, 200 बचेगा, फिर 20 आएगा, 200 हो जाएगा, 0.2 8 बार जाएगा, 0.28 kg, सही है, गलत तो निकल लिया मैंने, सही है ना, ठीक है। तो 0.28 kg हो गया। तो आपके पास अभी 0.625 0.28 आ चुकी है, तो यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स आपकी है टोटल 5 न्यूटन की, और मास आपने निकाल दिया m1 और m2 का, विच इज 0.625 प्लस 0.28, तो 0.625 प्लस 0.28, इसके लिए भी एक और तीसरा डिजिट भी निकाल दे क्या, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 4 बचेगा, 4 को अगर मैं 40 कर दूं तब वो एक ही बार टाइम जाएगा, तो 0.628 ही आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 0.625 प्लस ये, तो 6 8 2 10 9, हाँ 0.906, तो एक्सेलरेशन इज प्रॉब्ली इक्वल टू समवेयर डाउन द लाइन 1 पॉइंट समथिंग के आसपास आ रहा है, 1 पॉइंट समथिंग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, है ना, 1 पॉइंट समथिंग आ रही है मेरे को, ठीक है, आपको भी तो नहीं आ रही है, बताना जरा, देख लेते हैं 6 आ रहा है, कैसे भाई 6 कैसे आ रही है भाई, अरे हाँ सॉरी 6 पॉइंट ना, यहाँ पर 0 पॉइंट, अगर यहाँ पे 1 होता तो 1 5 टाइम्स होता, तो हाँ, तो 6 समथिंग 6, अप्रोक्सीमेटली 6 है, इक्वल टू 6 तो नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 6 है, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर पर सेकेंड पर आपको जवाब आना चाहिए, ठीक है, सही, ऑसम, ग्रेट। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, ये टिपिकल सवाल है बहुत, बोर्ड एग्जाम मतलब आपके फाइनल एग्जामिनेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इस सवाल को। आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ तो वी आर इनटू 4 मार्कर्स नाउ गाइस, तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है कहानी, अब हम 4 मार्क के सवालों में की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन 4 मार्क के सवाल से पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि भाई इतने देर से यहां पर एक पट्टी चलती जा रही है ना, उसमें पढ़ा आपने क्या लिखा हुआ है, देखो पढ़ो, फ्री ऑल सब्जेक्ट्स टेस्ट सीरीज फॉर CBSE 9th and 10th with PDF solutions, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन, गेट देम नाउ, है ना। अगर आप लोगों को मैं साइंस, बेसिक्स मैथ्स, स्टैंडर्ड मैथ्स, SST और इंग्लिश के 3 मॉक टेस्ट पेपर्स दूं विद फ्री PDF सॉल्यूशंस, क्या कहोगे आप, जिनको आप कभी भी दे सकते हो टेस्ट, जब भी चाहे डाउनलोड कर सकते हो PDF सॉल्यूशंस, प्रिंट निकाल सकते हो, जो करना है कर सकते हो, दोस्तों में सेम लिंक बांट सकते हो और उनको बोलो टेस्ट अटेम्प्ट करके देखने के लिए। कुल मिला के 15 टेस्ट होंगे आपके पेपर, जो आप जब चाहे जहां चाहे देख सकते हो, तो क्या कहना चाहोगे। तो सिंपल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पे क्लिक करिए, जैसे क्लिक करते हो आपके सामने फिर आ जाएगा आपका अपना प्यारा सा मॉक टेस्ट, उसको अटेम्प्ट करिए। अटेम्प्ट करने के बाद आपको पेपर डाउनलोड, जो PDF सोल्यूशन है वो भी आपको वहीं पे मिल जाएगा, और उसके बारे में मैं आपको और बताऊंगा सेशन के एंड पे, ठीक है। तो पहले 4 मार्क के सवाल कर लेते हैं। तो यहां पर केस बेस्ड क्वेश्चन है, और मैंने आपको क्या बोला हुआ है, केस बेस्ड क्वेश्चंस में कभी भी केस को पढ़ो मत, बोरिंग होता है, पहले केस के सवालों को पढ़ो, सवाल पढ़कर खुद जवाब देना ना आए ना, तो फिर केस पढ़ना, ठीक है। जैसे यार इंग्लिश में आपको और हिंदी में आपको अनसीन पैसेज आती है ना, अनसीन पैसेज आपको पढ़ना पड़ता है क्योंकि आपने कभी देखा नहीं है उसको, और जवाबों को उन्हीं से ढूंढ कर निकालना होता है। लेकिन यहां पर केस बेस्ड क्वेश्चंस में वो मामला नहीं होता। इन केस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आपको करना क्या है, आपको सीधा जाना है, आप पहले सवालों को देखो, और सवाल नहीं हो पाते हैं तब केस बेस्ड क्वेश्चन देखो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है समझने के लिए क्या मेरे को केस पढ़ने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। देखो when the resultant force acting on a body is not equal to 0, हाँ एग्जैक्टली वही अनबैलेंस फोर्स होती है। रिजल्टेंट फोर्स अगर इक्वल टू 0 हो गया तो फिर वो बैलेंस फोर्स सिस्टम हो जाएगा। when the resultant force acting on a body is not defined, तो भाई not defined force हो जाएगा। when the resultant force gets cancelled from all direction, वो भी बैलेंस फोर्स सिस्टम हो जाएगा। तो ऑप्शन ए becomes the correct answer, है ना, बात समझ में आ रही है, भूलने का नहीं। क्वेश्चन 2 देखो आप, द क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय, क्वांटिटेटिव मतलब जो आपको वैल्यू देता है फोर्स की, कौन देता है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ऑफ द अबव, ऑफ कोर्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन देता है, F इज इक्वल टू ma, पढ़ने की जरूरत नहीं है केस। तीसरा,
Rate of change of momentum is also known as what? Rate of change of momentum is also known as what? It's known as force. क्योंकि कैसे हमने पढ़ा था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1 अपॉन T. ये क्या है? चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. सो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. बिल्कुल सही है, वो भी सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एक वन ऑफ द डेफिनेशंस है, स्टेटमेंट्स है. तो फोर्स खत्म. चौथा सवाल आप लोग के लिए, डिफरेंशिएट बिटवीन द फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन, गिव 3 पॉइंट्स. दैट इज अ क्रिटिकल क्वेश्चन. क्या क्या हो सकता है, चलिए जानते हैं. सबसे पहला, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं. दूसरे लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन कहते हैं. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको बताती है कि भाई फोर्स का डेफिनेशन क्या है, वो एक क्वालिटेटिव अप्रोच देती है, लेकिन क्वांटिटी वैल्यू बताती है आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन. उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या है? न्यूटन स्टेट्स दैट Newton's first law of motion states that every object continues to be in a state of rest or in a uniform motion until and unless an external unbalanced force is acting on the object. Second law of motion, the rate of change of momentum is called as second law of motion, है ना. तो हमारे दिमाग में जब पूछा जाता है डिफरेंशिएशन, हमारे दिमाग में सिर्फ ये 2 पॉइंट्स आती है, लेकिन ऊपर वाले दोनों को याद करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फिर 3 पॉइंट्स पूछेगा तो आप क्या ही लिखोगे, है ना. चलो, विद दैट पीपल, दिस इज द होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू गाइस टुडे. इसका जवाब मुझे मिल जाना चाहिए कमेंट सेक्शन में सबके साथ, ठीक है. कमेंट सेक्शन में इस पूरे सवाल का जवाब चाहिए भाई, मिस आउट नहीं होना चाहिए. बढ़िया, ठीक है, भूलना नहीं. और साथ साथ बताना कि भाई थर्ड लॉ ऑफ मोशन के वीआईपी सीरीज के लिए तैयार हो कि नहीं. बढ़िया. चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में. जैसे मैंने कहा था, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, और या तो पिंड चैट में पिंड भी होगा लिंक, उस पर क्लिक करिए और बाय नाउ पे क्लिक करिए. आपको बस साइन अप करना होगा और आपके टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा. जैसे आप साइन अप कर लेते हो, आपका एक प्रोफाइल बन जाता है वेदांतु में. उस प्रोफाइल पे लॉगिन करके माई टेस्ट के सेक्शन में जाके आपको अपना टेस्ट देना है. सारे टेस्ट आप एक साथ दे सकते हो, आपकी मर्जी, जब देना है जैसे देना आपकी मर्जी है. उसी के साइड में मोर का ऑप्शन होगा, मोर पे क्लिक करोगे, कंटेंट लाइब्रेरी पे आओगे तो आपको वहां पर सारे पीडीएफ सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे. ठीक है बेटा, तो ऑल दी बेस्ट, फोड़ते जाओ. मिलते रहते हैं नेक्स्ट सेशन में. Until unless, this is Abhishek signing off for today. Peace people.